وذلك قبل التوجه إلى المطار. अवैध तरीके से काम करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय पर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है और कुछ लोग को जेल में भी भेज दिया जा रहा है। तो ऐसी गलती अगर आप गल्फ़ में रहते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में, तो ऐसी गलती और ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर भी ऐसी घटनाएँ जो हैं घट सकती हैं और आप लोगों को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दुबई से, जो दुबई में देखा जा रहा है कि काम करने वाले कामगार और मज़दूरों के साथ जो कंपनियां लापरवाही करती थी, टाइम पर सैलरी नहीं देती थी, तो उससे काफ़ी जुड़ी खबरें हैं जो निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के रिलेटिव की ही ये खबर है। तो मैं बोला आप लोगों को गाइड दे देता हूं और आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं कि आपको भी इस बारे में जानकारी और मालूमात जो है हासिल हो और आप लोगों ऐसी घटनाओं से सावधान रहें। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यूही से निकल के आ रही है। यूही सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई है और गाइडलाइन के दौरान पर यह बताया गया है कि आपने पहले भी वीडियो में हमने अपडेट दिए थे और ये अपडेट देखा गया है कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कामगार हैं, जैसे कई ऐसी कंपनियां हैं जो वर्करों को टाइम पर सैलरी नहीं देती थी। हालांकि यहाँ पर देखा जा रहा था कि कई ऐसे वर्कर हैं कि उनकी तनख्वाह जो है 2 महीने की है, 3 महीने बाकी हो जाती थी, 1 महीने की सैलरी मिलती थी, 2 महीने आपका फिर एक्स्ट्रा में बाकी रह जाता था। ऐसे में लेबर कोड और यूही सरकार ने बहुत ही बड़ी कंपनियों की वार्निंग भी दिया था कि आने वाले दिन में अगर 1 जुलाई से अगर हर वर्करों को 1 तारीख तक पैसे नहीं मिलता है तो उस कंपनी के ऊपर लेबर कोड जो है एक्शन लेगी और एक्शन के साथ साथ देखा जाता है कि लेबर कोड उस कंपनी का लाइसेंस भी जब्त कर सकती है। ऐसा वार्निंग जो है लेबर कोड से हर कंपनी को एक चेतावनी के तौर पर जारी भी कर दिया गया था, क्योंकि इस समय पर जानते हैं आपकी लापरवाही हर कंपनियां करती हैं और वर्करों का टाइम पर सैलरी नहीं देती। किसी वर्कर का महीना जो है 1 तारीख को पूरा होता है, उसका तनख्वाह जाकर 20 तारीख को, 25 तारीख को देते हैं। ऐसे में वर्कर, काम करने वाले कामगार जो रहते हैं वो घबरा जाते हैं और काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम पर जब सैलरी नहीं मिलती है तो उनका जो दिल रहता है, जो उनका इरादा रहता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर टाइम पर सैलरी नहीं पाएगा और पूरा मेहनत, पूरा महीना काम करता रहेगा, अगर उसको टाइम पर जब सैलरी नहीं मिलता तो उसका दिल जो रहता है टूट जाता है। इसलिए बताया गया है कि इस नियम को काफ़ी सख्त कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, अगर उसका सैलरी 1 तारीख पर नहीं मिलता है तो उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लेने के साथ साथ उस कंपनी के ऊपर बड़े मात्रा में जुर्माने भी लगाए जाएंगे और देखा जाता है कि उस कंपनी का लाइसेंस भी जब्त कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी कंपनी टाइम पर सैलरी नहीं देती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मोहरे में जाकर इसकी कंप्लेन, जो शिकायत है, दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो यूही और दुबई से निकल के आ रही थी और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही भयानक खबर निकल के आ रही है जो सऊदी अरबिया से, कि सऊदी अरबिया में इस समय पर सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है और उस सर्च अभियान में बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर और उन्हें उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया जा रहा है। तकरीबन दोस्तों देखा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर में सऊदी पुलिस ने काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की गिरफ्तारी की है, जहां पर कहा गया है कि सऊदी अरब में अवैध तरीके से रहने वाले प्रवासियों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। 1 हफ्ते के अंदर में 7,989 लोगों को देश से निकालने का काम सऊदी पुलिस ने किया है, जहां पर बताया गया है कि सऊदी अरब में अगर अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कहा गया है कि अगर कोई प्रवासी यहाँ पर रहकर और नियम का उल्लंघन करता है और उसके पास जैसे कि आपका वीज़ा या कामा एक्सपायर हो जाता है और अवैध तरीके से आप इधर उधर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक बड़ी वार्निंग और चेतावनी जो है सऊदी पुलिस की तरफ से जारी की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है और उनको सीधा उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, नहीं तो कहा जाता है कि नियम के उल्लंघन करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आपका कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपका
आईडी जो कामा है, ऐसा कई आईडी रहती हैं। अगर आपका एक्सपायर हो जाता है और आप उस कंपनी से कहीं इधर उधर भाग जाते हैं और भागने के बाद में अब देखा जा रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो अवैध तरीके से रहते हैं, जिसके पास में कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कामा आईडी, सारा कुछ नहीं रहता है और वो लोग ऐसे काम करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए वार्निंग दिया गया है कि सावधान हो जाइए। और देखा जाता है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर कर उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। और एक छोटा सा और अपडेट निकल के आ रहा है कि सऊदी अरब में देखा गया था कि जिसका कामा एक्सपायर हो गया, तकरीबन 3 महीने ख़त्म हो गए हैं, वो एक कामा स्टैंड नहीं हुआ, रेन्यूअल नहीं हुआ है। तो वहाँ पर अब देखा जा रहा है कि अगर 30 जून से पहले अगर आपका रेन्यूअल नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिक ख़ुरूज जो है कर दिया जाएगा। तो इन बातों को क्या लगना, अगर आपका कामा एक्सपायर हो गया है तो अपने स्पॉन्सर, अपने कपील से बात कर कर उसे रेन्यूअल कराने की कोशिश करें, वरना देखा जाता है कि जुलाई आते ही आपका ख़ुरूज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इन बातों को क्या लगना, आपका कोई दोस्त यार ऐसी मुसीबत से गुजर रहा हो, उसका कामा रेन्यूअल ना हो तो उसको भी जानकारी दें। नहीं तो देखा जाता है कि ख़ुरूज होने के बाद में आपकी मुश्किलें, परेशानियाँ जो हैं बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिलेगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।